गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। ठीक है, बढ़िया ही होना चाहिए। तो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक। हम कौन सा पढ़ रहे थे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन में टू टाइप्स पढ़ने हैं, फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकंड इज पैरेलल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? व्हेन अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड। क्या है इसमें? अपोजिट प्लेट्स। अपोजिट प्लेट्स का मतलब क्या हुआ? अपोजिट का मतलब है एक पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। कैपेसिटर को हम सिंबॉलिकली इस तरह से डिनोट करेंगे, ये कैपेसिटर है तो इसमें से एक पॉजिटिव प्लेट होगी हमें पता है, और एक कैसी होगी? नेगेटिव। अब हमने क्या किया, दूसरी वाली प्लेट को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इसकी पॉजिटिव हो गई और इसकी निगेटिव हो गई। देखो, अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपोजिट प्लेट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? व्हेन अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अपोजिट हो गया माइनस प्लस के साथ, माइनस प्लस के साथ। ठीक है। और फाइनल जो स्टार्टिंग वाली प्लेट होगी वो, और लास्ट वाली जितने भी होंगे, पता नहीं कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 तो नहीं होगा, 2 से ही चलेगा, कॉम्बिनेशन है तो इससे हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी को और एक की लगा देते हैं। ये की हो गया, ये बैटरी हो गई। वी पोटेंशियल है सपोज इसका। इन तीनों, सपोज हम तीन कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, सेकंड इज C2 एंड थर्ड इज C3। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कंसीडर कर लिए हमने C1, C2 एंड C3। टोटल पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया? V। टोटल पोटेंशियल अप्लाई किया V। इस बैटरी की वजह से ही क्या होगा? ये चार्ज होगा। बस यहां हमें एक बात लर्न करनी है। एक पॉइंट ये लर्न हो गया, और सेकंड पॉइंट हमें लर्न करना है वो ये, इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम। जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सभी पर चार्ज सेम होगा। बस ये लर्न कर लो, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा ये पॉइंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर एक कैपेसिटर पर सेम होगा, जितने कैपेसिटर लगे हुए। इस पे भी वही होगा, इस पे भी वही होगा, इस पे भी होगा। चार्ज कैसा रहेगा? सेम। रीजन क्या है? रीजन एक सिंपल सा रीजन सोचो। इसने इसे चार्ज किया तो ये बैटरी जो है वो इसे पॉजिटिव चार्ज दे देगी। ये इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसके साथ कनेक्टेड है, एक तरह से एक ही कंडक्टर है ये, यहां से यहां तक। तो एक तरह से समझो कि इसका एक पार्ट नेगेटिव और दूसरा पार्ट पॉजिटिव हो गया है। इससे फिर ये नेगेटिव हो गया, इससे फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इंडक्शन के थ्रू चल रहा है। ऐसा समझ लो, किसके थ्रू चल रहा है? इंडक्शन के थ्रू। और जब इंडक्शन के थ्रू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज कैसा होगा? सेम। तो चार्ज सभी पर सेम होगा, Q, Q और Q। यहां से जो पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। पोटेंशियल डिवाइड हो गया V1, V2, V3। ठीक है। तो बस हमें लर्न क्या करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा। लर्न हो गई बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? चार्ज सेम होगा। चार्ज विल रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इतनी बात लर्न कर लेते हैं, हो गया। अब क्या करना है हमें? अब क्या अलग अलग लेके चलते हैं। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर को देखो, Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? CB। फ्रॉम Q इज इक्वल टू CB, देन V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। यही होगा। इस फॉर्मूला से V1 Q अपॉन C1। V1 फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V1, चार्ज Q है और उसका कैपेसिटेंस C1, तो V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू Q ओवर C2 एंड V3 विल बी Q ओवर C3। ये हमने तीनों पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए, V1, V2 एंड V3। अब क्या है? इफ कंसीडर कर लेते हैं, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज, कंसीडर कर रहे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब हो गया एक तरह से रिजल्टेंट, कॉम्बिनेशन इज C, देन V विल बी इक्वल टू Q ओवर C। टोटल पोटेंशियल V, टोटल चार्ज सेम ही है, Q ही है सब पे। तो टोटल चार्ज तो बैटरी ने कितना दिया था? इसे Q दिया था स्टार्टिंग में, तो चार्ज कितना है? Q है, तो इसने चार्ज कितना दिया था? Q। ठीक है, तो टोटल चार्ज Q। कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हमने कंसीडर कितना कर लिया? C, और पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है हमने? V, तो V विल बी इक्वल टू Q ओवर C बाई
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे बोल दिया, पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं कैसे बोल दिया। आखिर ये हमने ले पोटेंशियल रहे, लेकिन पोटेंशियल क्या था, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो हमने वर्क किया था, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पढ़ी हुई डेफिनेशन। तो वर्क डन ही है पोटेंशियल। वर्क का मतलब एनर्जी, मतलब एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। ये बात पढ़ी है सबने कंजर्वेशन में, हमने पढ़ी है, बिल्कुल सही है। तो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं हम इसे कि टोटल एनर्जी जो होगी बैटरी ने जो दी वही एनर्जी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू पुट कर दो, Q ओवर C, Q ओवर C1, Q ओवर C2 और Q ओवर C3। ठीक है, Q कॉमन ले लेते हैं, Q ओवर C, Q ले लिया कॉमन, 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचने वाला है हमारे पास, 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। दिस इज द रिजल्ट फॉर n कैपेसिटर्स। कंसीडर करो कि अगर कैपेसिटर्स कितने हों n, तो 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn तक आ जाएगा n कैपेसिटर्स के लिए। फॉर 2 कैपेसिटर्स, 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर 2 आ जाते हैं, तो वो डायरेक्ट फिर हम यूज़ किया करेंगे इसे। भाई 2 कैपेसिटर्स होंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 एलसीएम हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गई वैल्यू। C इज इक्वल टू क्या है, C1 C2 उल्टा कर दिया है C1 प्लस C2। तो कैपेसिटेंस टोटल अगर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हो गया क्लियर हमारा। अब क्या करेंगे, एक बात समझो, वो ये कि जब हम वैल्यू निकालेंगे इसमें तो वैल्यू हमेशा कैसी होगी, जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की वो लेस देन होगी किससे, मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो जितने कैपेसिटर्स लगे होंगे उनमें सबसे छोटा जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा हमारे पास। क्लियर, रिजल्टेंट वैल्यू सबसे छोटे से भी छोटी आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, 1/n में चल रहा है, 1/n में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी हो जाएगी। 1/2, 1/10, तो 1/10 छोटा हो गया, 1/2 बड़ा है, फिर उसको ऐड करोगे तुम तो बड़ी वैल्यू छोटी हो गई, तो इसका मतलब है छोटे से भी छोटा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 चीजें लर्न करनी है। क्या, एक, अगर हमें कहीं प्लेट्स दे रखी होंगी तो हम ये देखेंगे अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड हैं कि नहीं। अगर अपोजिट कनेक्टेड है तो सीरीज है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। दूसरी बात हमें क्या नोट करनी है, दूसरी बात ये नोट करनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम। चार्ज जो है वो सभी पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बस ये 2 पॉइंट्स लर्न कर लो, बाकी सीरीज में फिर कुछ भी नहीं है। क्लियर, ओके, टेक इट स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, अब चलते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन लेके, इन पैरेलल। सेकंड, इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन सेम प्लेट्स आर कनेक्टेड, एक चेंज। दूसरा, पोटेंशियल रिमेन सेम, 2 चेंज हमने यहीं के यहीं कर दिए। ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि एक जैसी प्लेट्स, सेम पोलैरिटी की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इस पर चार्ज है ये, इस पर चार्ज ले लिया है ये, तीसरा भी चाहोगे क्या, चलो 2 ही रहने दो, फिर बुरा मान जाओगे, रहने दो, चलो तीसरा भी ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स जो है वो सब आपस में कैसी हो जाएंगी, कनेक्टेड हो जाएंगी, और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। ये हो गया हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन तैयार। सेम प्लेट्स एक पॉइंट पर और दूसरी सेम प्लेट दूसरे पॉइंट पर, और फिर इसे किससे कनेक्ट कर देंगे हम, एक बैटरी से। एक की लगा दो, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी सेम। रीजन, एक सिंपल सा रीजन, अगर बहुत सिंपल वे में सोचें हम, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के बीच में हमने इसे कनेक्ट किया है, इन्हीं के बीच में ये कनेक्टेड है, इन्हीं के बीच में ये कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स विल बी सेम, तो किसी के लिए भी चलो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। सही है बात भाई, दो पॉइंट्स के बीच में ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों पॉइंट्स को ले लो ना, इनके बीच में एक यही एलिमेंट है, इनके बीच में भी यही है, इनके बीच में भी यही है, और इसके बीच में भी वही है। ये मतलब बैटरी का पोटेंशियल ही इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, पोटेंशियल सेम, कैपेसिटेंस अलग अलग, C1 C2 C3, तो फिर चार्ज भी अलग अलग होगा, Q1 Q2 एंड Q3। अब इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो ये वाला कंसेप्ट तो खत्म। सही है, पोटेंशियल सेम है तो ऐड कैसे कर दोगे, तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, चार्ज किसने किया, बैटरी ने, चार्ज किसने दिया, बैटरी ने। सही है, तो टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। टोटल चार्ज जितना बैटरी देगी वही तो जाएगा इसके पास, तो चार्जेस निकाल लो इसमें। चलो, फर्स्ट कैपेसिटर्स के लिए Q इज इक्वल टू CV, देन Q1 विल बी इक्वल टू C1V, सेकेंड Q2 विल बी इक्वल टू C2V, Q3 किसके इक्वल होगा, C3V। पोटेंशियल सेम है तो V1 V2 V3 नहीं लिखा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज C, सही है, देन Q इज इक्वल टू CV। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन लॉ है, अब चार्ज का, किसके इक्वल होगा, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, ये कहता है कि Q इज इक्वल टू, क्या कर दो भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू क्या है, CV, फिर C1V, फिर C2V, फिर C3V। V को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, और इधर कौन है, V से V कैंसल, रिजल्ट तैयार। क्या आया रिजल्ट, रिजल्ट ये है हमारे पास, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया रिजल्ट। n कैपेसिटर्स होंगे तो क्या करोगे भाई, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, और 2 कैपेसिटर्स को तो क्या लिखना, अब इसे छोड़ो ही, वो तो ऐड कर ही दोगे हैं। और इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो बड़ा होगा किससे, मैक्सिमम कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगा, सबसे बड़ा कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा आएगा रिजल्ट। रीजन, ऐड कर रहे हो ना, सबसे बड़े में कुछ तो ऐड करोगे तो आंसर हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक, तो पैरेलल में क्या लर्न करना है, सेम प्लेट्स एक पॉइंट पर कनेक्टेड होंगी, दूसरी सेम पोलैरिटी वाली प्लेट्स दूसरे पॉइंट पर कनेक्टेड होंगी। क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। बस ये 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं सीरीज और पैरेलल। सीरीज में चार्ज सेम रहता है ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल सेम रहेगा किसमें, पैरेलल में। समझ में आ गई बात। सीरीज में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल जब अलग अलग होगा सब पर, चार्ज सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से चलेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक, और जब हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल की, तो उसमें क्या चीज सेम हो गई, पोटेंशियल। जब उसमें पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या अलग अलग है, चार्ज, तो कंजर्वेशन लॉ किसका लगेगा, चार्ज का लगेगा। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के बाद अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। हम क्या करेंगे, 2 कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे किसी वायर के थ्रू, फिर उसमें देखेंगे क्या क्या होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल बहुत है, इसलिए पूरा ढंग से समझना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, और इसे ऐसे भी कभी कभी हेडिंग बोल सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको भी हम समझेंगे इसी पॉइंट से।
ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं हम इसे। कंसिडर कर लेते हैं 2 कंडक्टर्स है हमारे पास, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी। दोनों का कैपेसिटेंस C1 और इसका C2, रेडियस इज R1 एंड सेकेंड रेडियस इज R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद आ गया होगा, R2। ये 2 है हमारे पास में, इसका पोटेंशियल इज V1 और इसका पोटेंशियल है V2। इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। तो ये सारा कुछ कंसिडर कर लिया हमने कि 2 कंडक्टर्स हैं हमारे पास, देयर आर 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स, या कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2। और जब रेडियस R1 R2 है तो कैपेसिटेंस हो गया कितना, कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 और C2। ठीक है, और कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड किस पर करता है, साइज पर, तो वो चेंज होने वाला है नहीं। क्लियर, तो डिपेंडेंसी किस पर आती है, साइज पर, तो वो चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो ये बात क्लियर है सबके माइंड में कि रेडियस जो होती है उस पर डिपेंड करता है कौन, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। अब बात बोली क्यों नहीं होगा, वो इसलिए अब हमने क्या किया, यही का यही है, रेडियस R1 है, यही दूसरा है, रेडियस R2 है, इसे हमने एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिए। इन दोनों को क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गए, ए और बी को वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटेंस विल नॉट बी चेंज्ड, रीजन रेडियस इज सेम। सही है, ये पॉइंट लर्न कर लो ढंग से, स्टार्टिंग से लर्न करवा रहा हूं मैं इस पॉइंट को कि रेडियस चेंज नहीं हुई है, साइज चेंज नहीं हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कैपेसिटेंस। क्लियर, तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेगा, एक से दूसरे पे या दूसरे से पहले पे, वो पता नहीं, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। कब तक होगा, बस अब लर्न कर लो, तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, चार्ज नहीं, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ गए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लर्न हो गई बात ये, ठीक है। तो चार्ज कुछ भी हो सकता है इस पर डैश में आ जाए, इस पर हो जाएगा Q2 डैश, चार्ज कुछ भी हो सकता है। बस पॉइंट हमें यही लर्न करना है, ढंग से लर्न कर लो इस बात को कि जब भी हम 2 कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, एक से दूसरे पे जाएगा या दूसरे से पहले में जाएगा। कब तक, जब तक के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वैसे ही बात पहले पढ़ चुके हैं हम, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सेकंड या कोई भी कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया था, तब बताया था कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो जिसे अर्थ से कनेक्ट कर दोगा उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ये बात बता चुके हैं पहले कि पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो पोटेंशियल सेम हो गया सेम। बस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना चार्ज है वो वही रहेगा। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q1 प्लस Q2 पहले था और बाद में हो गया Q1 डैश Q2 डैश। ठीक है, पहले कितना था, Q1 प्लस Q2, पूरा सिस्टम ले लिया हमने, तो इस सिस्टम पर चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। बाद में कितना हो गया, इस पर Q1 डैश, इस पर Q2 डैश। चार्ज ना हमने कहीं से दिया ना इससे लिया, तो चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। बस होगा क्या, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो रहेगा तो सेम ही, तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। Q इज इक्वल टू CB, तो Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 C2V2, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V। समझ लो, Q की वैल्यू क्या है, Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CB, यही फॉर्मूला है Q का, Q इज इक्वल टू CB। Q1 C1V1, Q2 C2V2, Q1 डैश C1V, Q2 डैश C2V। कैपेसिटेंस सेम रहेगा, V कॉमन ले लिया, RHS वाला पहले लिख लेते हैं, C1 C2 C1 V1 C2 V2, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ये है कॉमन पोटेंशियल। क्या है ये, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अगर हमसे कभी पूछा जाए यही
कि टू कंडक्टर्स को आपस में जब हमने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के बाद उन दोनों का पोटेंशियल बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे Q1 V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अगर हम देखें तो Q1 डैश और Q2 डैश को अगर हम रेशियो देखें तो C1V C2V आएगा। देखो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 डैश की वैल्यू C1V और Q2 डैश की वैल्यू C2V। V की वैल्यू पुट करो मत करो, कैंसिल ही होना है उसे, तो क्या होगा C1 अपॉन C2। इसका मतलब Q1 डैश इज प्रोपोर्शनल टू C1 और इसे भी हटा दो, ये लो। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो चार्ज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटेंस पे। जितना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके पास चार्ज भी उतना ज्यादा होगा। तो ठीक है, बात तो सही है भाई। क्यों? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ही यही है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कितना स्टोर कर सकता है, वो एबिलिटी है उसकी वो। तो जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज ले लेगा, जिसकी एबिलिटी कम होगी वो कम लेगा। फर्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसमें हमने बोला था कि टू आइडेंटिकल स्फीयर्स या बॉल्स लेते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उसे अलग अलग कर देते हैं, तो चार्ज जो था पहले ऐड होता है फिर आधा आधा हो जाता है। ठीक है, तो वो बात इसीलिए वर्ड यूज होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम। कैपेसिटेंस सेम तो बराबर बराबर तो लेंगे, इसलिए आइडेंटिकल वर्ड यूज होगा तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो ये चेंज आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि जब चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर मूव किया, वो भी एक वायर के थ्रू, तो लॉस होगा या नहीं? एनर्जी लॉस चाहिए। क्या चाहिए हमें? एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा हो जाता है एनर्जी लॉस का। पहले लिख लेते हैं यहां पर एनर्जी लॉस। UI इनिशियली एनर्जी कितनी है? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। बाद में कितनी है फाइनल? 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर का लर्न कराया था प्रीवियस लेक्चर में, यही लर्न किया हमने, हाफ CV स्क्वायर वही कर रहे हैं हम। UI हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। UF फाइनल कितना होगा? 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमने इनिशियल और फाइनल ले लिया। अब हमने वर्ड यूज किया लॉस। लॉस का मतलब क्या हुआ? पहले ज्यादा या बाद में? लॉस का मतलब पहले ज्यादा, बाद में लॉस होने का मतलब कम हो गया होगा। सही है, तो फिर हम क्या करेंगे? लॉस जो होगा वो क्या होगा? UI माइनस UF। इनिशियल ज्यादा है तो उसमें से बाद वाले को माइनस कर दो। चलो इसे सॉल्व करना है हमें। UI की वैल्यू पुट करनी है, UF की वैल्यू पुट करनी है, फिर पूरा सॉल्व करना है। तो डेरिवेशन बड़ा है तो ये सब इरेज करना पड़ेगा हमें पूरा का पूरा, फिर बाद में बना लेंगे अगर नीड पड़ेगी तो। लेकिन अभी तो इरेज ही करेंगे इसे। चलो भाई चलो, जाओ यहां से। ये गया, अब क्या करें? ये भी गया। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल को रहने दो, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। चलो, डेल्टा U इज इक्वल टू UI 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये है UI, माइनस 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, ये है UF। 1/2 पूरे में से कॉमन ले लिया, 1/2 1/2 1/2 1/2 बाहर आ गया। यहाँ बचा C1V1 स्क्वायर फिर C2V2 स्क्वायर माइनस इसमें से V स्क्वायर कॉमन, 1/2 तो बाहर चला गया, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट क्लोज्ड। 1/2 ब्रैकेट C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, ये आ गए, माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर की वैल्यू ये देखो, ये रखिए, उठा लाओ, आ गई। और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। C1 प्लस C2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगा नीचे। ठीक है, बचा है तो उसे रहने दो। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये खत्म, एक बचा उसे लिख दिया C1 प्लस C2। इसका स्क्वायर कर दो, A प्लस B का होल स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज्ड।
समझ गए? C1 प्लस C2 से एक पावर कैंसिल कर दी, एक बच गई नीचे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है हमने। एलसीएम लेते हैं C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 जब एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। चलो 1/2 ब्रैकेट और ये आया C1 प्लस C2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट कर दो। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका इन दोनों में हो गया, अब इसका भी इन दोनों में होगा, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहां तक काम खत्म। एलसीएम लिया, C1 प्लस C2 का ऐसे मल्टीप्लाई किया, C1 प्लस C2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अंदर कर दो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये पूरा है, ये हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है उसे काट दो। C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर खत्म, और C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर खत्म, कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं 1/2 ब्रैकेट, इसमें से C1 C2, इसमें से भी C1 C2 और इसमें से भी C1 C2 को बाहर निकाल लो, C1 C2 बाहर, ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है V1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या है V2 स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा 2V1 V2 ब्रैकेट क्लोज्ड, नीचे कौन है C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर? C1 C2 इसमें से कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर बचा, C1 C2 इसमें से भी कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर बचा, और C1 C2 इसमें से भी कॉमन आया, बचा क्या 2V1 V2। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो कुछ लग रहा है ऐसा कुछ है, हाँ क्या है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। ये ब्रैकेट कौन है, ये है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर? सिंपल सा है, डेरिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कि डेरिवेशन बहुत बड़ा है, बस दिखने का ये बड़ा, बाकी इसमें है कुछ नहीं, दिखने का है ये। क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे हम, इनिशियली निकाल देंगे, पहले दोनों कंडक्टर्स पर टोटल एनर्जी कितनी थी, कनेक्ट करने के बाद एनर्जी कितनी है, पहले वाली में से बाद वाली को माइनस कर दो, रिजल्ट तैयार। आ गए रिजल्ट? अब पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं कुछ और। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं कि आखिर ये लॉस हो रहा है, कब होगा कब नहीं होगा। कंडीशंस फर्स्ट, व्हेन V1 is greater than V2, second when V1 is less than V2, third when V1 is equal to V2। तीन कंडीशन है, दोनों हमारे पास स्फीयर थे, बाद में तो पोटेंशियल सेम हो गया था, पहले पोटेंशियल अलग अलग था, तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक बार फर्स्ट वाले का बड़ा है, दूसरी बार सेकंड वाले का, एक कंडीशन ये सकती है दोनों आपस में इक्वल हो। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला ये है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव ही रहना है पूरा का पूरा, कैपेसिटेंस नेगेटिव तो पढ़ा नहीं हमने, पॉजिटिव ही है। अब बची वैल्यू ये, इसे चेक करो, V1 माइनस V2 विल बी पॉजिटिव, सो डेल्टा U विल बी पॉजिटिव। अभी बताएंगे, V1 माइनस V2 आएगा नेगेटिव, लेकिन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव आएगा, V1 छोटा है, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा U फिर से क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा U जो हमने UI माइनस UF लिखा था वो बात सही है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब पहले एनर्जी ज्यादा है बाद में एनर्जी कम है, मतलब लॉस होगा ही होगा, लॉस होगा ही होगा। कब? जब हम टू कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, जब हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चाहे किसी का भी पोटेंशियल ज्यादा हो, फर्स्ट का चाहे सेकंड का, लॉस होना है।
लॉस नहीं होगा कब? when v1 इज इक्वल टू v2, तो v1 माइनस v2 जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा u की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। लॉस कब नहीं होगा? लॉस केवल एक कंडीशन में नहीं होगा, जब दोनों के पोटेंशियल कैसे हो? सेम। अब लॉस क्यों नहीं होगा? उसके पीछे सिंपल सा रीजन, जब दोनों के पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज जाएगा ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं चलेगा तो लॉस किस बात का? हाँ, ये बात तो सही है। तो चार्ज मूव नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम। क्लियर? तो ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। बस हमें क्या करना है, इतना याद रखना है, बस एक पॉइंट, पूरे इसका एक ही कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन ये है कि चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, या कहो चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक के दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बस इतनी बात लर्न कर लो, बाकी फिर डेरिवेशन कुछ नहीं। क्लियर? तो ये तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।